तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का पैसिव वर्जन। यस, एक्टिव एंड पैसिव दोनों सीखेंगे। इसकी जरूरत क्यों है, क्यों सीखना है? तो चाहे हम कोई भी टेस्ट दे रहे हो, लाइक इंग्लिश फ्लुएंसी, या फिर हमें प्रूव करना हो हमारे इंग्लिश लिंग्विस्टिक एबिलिटी, चाहे भी लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर लोकल टेस्ट हो, कहीं पे भी ये जो टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, पैसिव कैसे बनते हैं, वो सीखने वाले हैं। तो पहले हमें क्या याद रखना है, तो उसकी सेंटेंस पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर है, उसे याद रखना है। तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का जो एक्टिव वर्जन है, दैट इज पहले सब्जेक्ट आता है ऑलवेज। जब भी आप सेंटेंस पैटर्न सीखते हो तो पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप इज आपको टू बी फॉर्म याद रखने हैं। तो पास्ट टेंस है, कंटिन्यूअस है, वो वहां पे हम वर्ब फॉर्म में कवर करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस है तो वॉज या वर। जाहिर सी बात है, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक वचन है, तो वॉज आएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दो या उससे ज्यादा बहुवचन है, तो वहां पे वर आएगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, कहीं लोग गलती करते हैं, तो इसको वेर नहीं बोलेंगे, इट इज वर। मैंने कहीं टाइम बोला है कि प्रोनाउंसिएशन में भी हमें ध्यान रखना है। अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा सही होगा तभी हमारी इंप्रेशन है सामने वाले पे पड़ेगी, या फिर हमें जो कहना है वो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, हमारा मैसेज जो है हम एग्जैक्टली पास ऑन कर सकते हैं। तो पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा टू बी फॉर्म, वॉज या वर, फिर वर्ब फॉर्म। जाहिर सी बात है कि टेंस हमारा जो है कंटिन्यूअस है, चालू है, कंटिन्यूअस, तो वर्ब फॉर्म को हम लगाएंगे आईएनजी, वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड फिर ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो कौन से है, तो बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स। दैट मीन्स के टाइम डिफाइनिंग वर्ड्स हो सकते हैं। भाई पास्ट टेंस है तो यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे है, या फिर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, ऐसे मीन्स के टाइम डिफाइनिंग वर्ड हो सकते हैं। या फिर प्लेस ओरिएंटेड वर्ड्स हो सकते हैं, जो प्लेस का इंडिकेशन देते हैं, रीजन देते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमें जब भी कोई भी सेंटेंस बनाना हो, ऑलवेज याद रखो सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म, हमारा जो वर्ब फॉर्म है, टू बी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट, वो जो सीक्वेंस है SVO, वो सीक्वेंस पे हमें वर्कआउट करना है। क्योंकि हमारी हिंदी में जब हम देखते हैं तो हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब जो है बाद में आता है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब फॉर्म जो है बीच में आएगा, पहला सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट और कंटिन्यूअस पास्ट, उसमें डिफरेंट क्या है, तो कुछ भी नहीं है। सेंटेंस पैटर्न आप देखते हो, कुछ नहीं, सिर्फ वहां पे यहाँ जो वॉज वर है, एक्टिव एंड पैसिव दोनों में, वहां पे एम इज आर था, बस टू बी फॉर्म चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि यार हर बारी नई सेंटेंस पैटर्न कितना याद रखे, तो बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने एक पहला जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वहीं पर ही बोला था कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एक टेंस अगर आपने समझ लिया तो सारी की सारी आपकी इंग्लिश की ग्रामर जो है आप आसानी से सीख लोगे और कभी भूलोगे भी नहीं। तो यहाँ पे एक्टिव हो गया, तो पैसिव में क्या होगा, कुछ नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। ओके, जो SVO है उसे हम OVS करना है, मीन्स के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट में, मीन्स के अगर ऐसे है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो मूव कर लो तो हो जाएगा डिफरेंट। तो पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर लगेगा। याद रखिए एक्टिव वॉइस में जो टू बी फॉर्म है हमारे वॉज या वर, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेंगे, लेकिन पैसिव में जो हमारे टू बी फॉर्म है वॉज या वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कई बार ये हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कई बार वो प्लूरल भी हो सकता है। इट इज नॉट द सेम ऑलवेज।
सो बी केयरफुल पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद जो टू बी फॉर्म लगेंगे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। फिर यहाँ पे जो है बीइंग प्लस V3 वर्ब फॉर्म, क्योंकि पैसिव है तो वर्ब फॉर्म तो ऑलवेज V3 होगा, पास्ट पार्टिसिपल ही डालेंगे हम उसका। तो ये जो कंटिन्यूअस टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या डाला है हमने यहाँ पे बीइंग। ये जो वर्ब के पीछे आईएनजी था हमने एडिशनल बी डाल के आईएनजी कर दिया बीइंग प्लस V3, और ये जो सब्जेक्ट है उसे डाल देंगे लास्ट में बाय करके सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स। देखते हैं प्रैक्टिकली आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ऐसी सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने एक बेस सेंटेंस लिया है, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे। मैं इसके एक्टिव के साथ पहले इसे मैच करते हैं। देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पे हो गया आई, ओके। फिर टू बी फॉर्म वॉज या वर, तो वॉज लिया क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है तो वॉज। फिर वर्ब फॉर्म आईएनजी, तो रीड का हो गया रीडिंग, रीड के पीछे मैंने आईएनजी लगा दिया रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट, तो भाई मैं पढ़ रहा था लेकिन क्या, तो क्या अ नॉवेल, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। एंड एक्स्ट्रा वर्ड, तो क्या यस्टरडे, कल मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था। तो ये हो गया उसका एक्टिव। इसको अगर हमें पैसिव करना है तो कैसे करेंगे पैसिव, तो ये जो ऑब्जेक्ट था पहले लिया, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है अ नॉवेल, उसे हम पहले लेंगे। और याद रखिए सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज कैपिटल से होती है। तो अ नॉवेल जो उसका स्मॉल है, यहाँ पे आर्टिकल जो दिया गया है दैट इज स्मॉल, तो उसे हम करेंगे कैपिटल फिर हमारी नॉवेल। ओके चलो अ नॉवेल ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद वॉज या वर, आई के अकॉर्डिंग नहीं लेकिन लगेगा नॉवेल के अकॉर्डिंग। तो नॉवेल देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, सोचिए सिंगुलर है या प्लूरल है, आइडिया लगाइए। और अगर सिंगुलर है तो क्यों है, प्लूरल है तो क्यों है, वो भी आंसर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये आपने इसको डिसाइड किया कि सिंगुलर है तो क्यों है, उसकी कमेंट डालिए, प्लूरल है तो क्यों है। देखिए सिंगुलर प्लूरल का जो है, प्लूरल जब होता है तो मोस्टली नाउन के पीछे एस, ईएस, आईएस या वीईएस लगा हुआ होता है। उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के लगा रखा है, लाइक सिंगुलर टू प्लूरल। मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक में एक वीडियो है ऑलरेडी, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाए, और उसके सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर मैंने डाल दिए। तो आप वो वीडियो देख के यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि ये जो नाउन है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको दो साइन मिलेगी, पहली तो नाउन के पीछे एस, ईएस, आईएस, वीएस लिखा होता है जो यहाँ पे नहीं है, एक इंडिकेशन हुआ। दूसरा देखिए यहाँ पे है आर्टिकल ए, आर्टिकल अ दिया हुआ है, तो आर्टिकल्स उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, आर्टिकल ए एन एन भी कहाँ पे आते हैं। तो आर्टिकल ए एंड एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, जो ओनली एंड ओनली नाउन के पहले लगेंगे, लेकिन वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो ऑलवेज सिंगुलर नाउन के पहले ही आर्टिकल ए या एन लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया अ नॉवेल यानी कि सिंगुलर, क्योंकि एस एस भी नहीं है और यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, दैट मीन्स के सिंगुलर। तो सिंगुलर होगा तो टू बी फॉर्म आएगा वॉज। सो अ नॉवेल वॉज, अ नॉवेल वॉज हो गया। अभी बीइंग डालना है तो अ नॉवेल वॉज बीइंग, चलो बीइंग, अ नॉवेल वॉज बीइंग। उसके बाद ये जो हमारा वर्ब फॉर्म है, यहाँ पे जो आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म उसका V3 करना है, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पे वर्ब फॉर्म है, आईएनजी अलग करेंगे, ये हमारा बेस फॉर्म है रीड, रीडिंग किया था हमने तो इसका बेस फॉर्म है रीड। रीड का V3 क्या होगा, तो सेम ही रहेगा रीड, रेड एंड रीड, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा पास्ट के फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फिर से रीड बोला जाएगा, स्पेलिंग सेम रहती है। तो अ नॉवेल वाज बीइंग रीड, ओके, अ नॉवेल वाज बीइंग रीड। फिर बाय करके सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने डाल दिया बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट से आई, लेकिन आई अभी देखिए क्या है, कहाँ पे है, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट में मीन्स के सेंटेंस की शुरुआत में है, उसे हम उठा के कहाँ ले जा रहे हैं,
ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का मी। ओके, सो अ नॉवेल वॉज बीइंग रीड बाय मी, एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स जो यहाँ पे लास्ट में जहां है वहां रहने दीजिए, यस्टरडे। तो ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। ओके, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, एक्टिव, तो पैसिव हुआ, अ नॉवेल वॉज बीइंग रीड बाय मी यस्टरडे। ये पहला सेंटेंस। दूसरा हम बनाते हैं, मान लो कि यही सेंटेंस है, इसका हमें इनवर्स क्वेश्चन करना है। इनवर्स क्वेश्चन यानी कि सिर्फ हम लाइक छोटे बच्चे थे जब स्कूल में थे, प्राइमरी में जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ तब सेंटेंस दिया जाता, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, इसका इंट्रोगेटिव कीजिए, प्रश्नार्थ कीजिए। इनवर्स क्वेश्चन कैसे करते थे, तो आई एम टू बी फॉर्म और सब्जेक्ट को आगे पीछे कर लेते थे ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, तो इसका क्या होगा, was I। ओके, I was का was I, बाकी का सेंटेंस सारा का सारा सेम रहेगा, was I। और ये जो है ना I, ये हमेशा सेंटेंस में चाहे आप शुरुआत में लिखो या सेंटेंस में कहीं पे भी आप लिखो, बीच में आए, एंड में आए, पहले आए, कहीं पे भी, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, एबीसीडी का आई नहीं है, हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, आई यानी कि मैं, ये जो है ना ऑलवेज कैपिटल रहेगा, कहीं पे भी आप लिखो, क्योंकि आई इज ऑलवेज फुल ऑफ ईगो, पता है ना, अहम सर्वम, मैं सब कुछ हूँ, तो आई ऑलवेज कैपिटल रहेगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे आई कैपिटल डाला। सो वॉज आई, फिर यहां से सेंटेंस सारा का सारा सेम। सो वॉज आई रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग। ओके, तो मैं कल नॉवेल पढ़ रहा था, तो क्या मैं कल नॉवेल पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। इसका अगर मान लो पैसे करना हो तो ये सेंटेंस तो सब कर लेते हैं, इजी है, लेकिन आपको यहां से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। सभी प्रश्नार्थ, इंट्रोगेटिव, सभी नेगेटिव, सभी इनवर्स, सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, सभी एक्टिव बनाना है और सभी का पैसिव भी करना है, तब जाके आपकी ग्रामर की जो ग्रिप है ना हमारी, वो स्ट्रांग होगी ग्रामर में, फिर आप कभी भी गलती नहीं करोगे। थोड़ी प्रैक्टिस है, ये आपको यहाँ पे करनी है। तो वॉज आई रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, इसका पैसिव करना हो तो कैसे होगा, सिंपल है, डरिए नहीं। करना क्या है, जो जहां पे लोकेशन है वो लोकेशन आपको समझनी है। तो पहले टू बी दिया है वॉज, ओके, किसके अकॉर्डिंग, तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पैसिव में क्या होता है, तो हमारा सब्जेक्ट पीछे, ऑब्जेक्ट पहले, तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अ नॉवेल, उसे पहले लेंगे। तो देखिए सिंगुलर है ना, अभी हमने यहाँ पे डिसाइड किया था सिंगुलर प्लूरल क्यों है, तो सिंगुलर है तो टू बी भी वही रहेगा वॉज, फिर इसका हम ऑब्जेक्ट है उसे आगे लेंगे, तो वॉज, ये जो नॉवेल है अ नॉवेल, वॉज अ नॉवेल अ, देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल किया था, यहाँ पे स्मॉल कर दे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं है, दूसरा उसका लोकेशन, दूसरा स्टेप है। सो वॉज अ नॉवेल, फिर क्या है, वर्क फॉर्म। वर्क फॉर्म के लिए हम क्या करते थे, तो बीइंग डालते थे, बीइंग और इसका V3 अभी हमने सीखा, तो रीड, रेड एंड रीड स्पेलिंग सेम रहते। तो वॉज अ नॉवेल बीइंग रेड हो गया। अभी सब्जेक्ट की बारी है ना, ये जो था सब्जेक्ट पीछे जाएगा, तो रीड बाय मी एंड एक्स्ट्रा वर्ड यस्टरडे क्वेश्चन टैग, सिंपल हो गया। इसका पैसिव, एक्टिव है वॉज आई रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, पैसिव वॉज अ नॉवेल बीइंग रेड बाय मी यस्टरडे, हो गया इसका पैसिव। अभी एक और देखते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, थर्ड वन, दैट इज नेगेटिव, कि भैया मैं कल नॉवेल नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव करना है हमें। ओके, नेगेटिव तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है ना हमारा टू बी फॉर्म, वर्ब जो हमारा टू बी फॉर्म है वॉज या वर, उसके बाद यहाँ पे सिंपल नॉट लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस। कैसे, तो आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, इसका होगा आई वॉज नॉट, यहाँ पे आप सिर्फ नॉट डाल दो, आई वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवेल
यस्टरडे, भैया मैं कल नॉवेल नहीं पढ़ रहा था, मैं अपनी किताबें दूसरी पढ़ रहा था लेकिन नॉवेल पढ़ रहा था नहीं, मीन्स के आई वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे। देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस क्या फर्क है, कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉट डाल दिया, डन हो गया। फिर इसका पैसिव करेंगे तो इसे ही पकड़ना है ना, सिंपल है। जैसे यहाँ पे हमने वॉज के बाद नॉट डाल दिया तो यहाँ पे भी वही होगा ना, सिंपल है। तो ऑब्जेक्ट उसे हम पहले लेंगे, अ नॉवेल, ओके। सिंगुलर है नॉवेल तो उसके पीछे वर्ब फॉर्म लगेगा वॉज। फिर नेगेटिव है तो टू बी के पास नॉट, तो यहाँ पे भी सेम, टू बी के बाद नॉट, नॉवेल वॉज नॉट। फिर वर्ब फॉर्म आएगा तो बीइंग रीड, ओके, रीड रेड रीड, सो बीइंग रीड। फिर सब्जेक्ट जो यहाँ से हमने रिप्लेस किया ना, आई को पीछे डालना है उसे, तो रीड बाय मी यस्टरडे। कल भैया मैं नॉवेल नहीं पढ़ रहा था और कल मेरे द्वारा नॉवेल पढ़ी जा रही नहीं थी। सिंपल हो गया इसका पैसिव। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे तब जाके आपकी ग्रामर की जो फ्लुएंसी है, ग्रिप है, वो स्ट्रांग होगी। और इसके रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप एक एक करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। सारे के सारे टेंसेस, उसका स्ट्रक्चर, एक्टिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। खाली देखने से कुछ होगा नहीं। और अब तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि सब तक ये पहुंच सके। नेक्स्ट देखते हैं हु, यानी कि अभी WH क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल यस्टरडे, उसका अगर हमें पूछना पड़े कौन पढ़ रहा था कल, हु सेंटेंस होगा हु। तो सिंपल हु क्या है, सब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है, सब्जेक्ट के साथ फाइट करता है और उसे निकाल देता है। तो सिंपल है, यहाँ पे जो हमारा आई है सब्जेक्ट है उसे हम रिमूव कर देंगे तो हु, फिर सेंटेंस सेम रहेगा, हु वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे। ये हुआ हमारा एक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH, ओके। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, हु वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, कौन पढ़ रहा था। इसका करना है हमें पैसिव। हु है तो ऑलवेज याद रखिए उसको, कोई भी टेंस का आप पैसिव कर रहे हो हु से तो शुरुआत में हमें डालना है बाय हुम, कौन पढ़ रहा था, किसके द्वारा पढ़ी जा रही थी, ओके। सो हु का होगा बाय हुम। फिर टू बी होगा अकॉर्डिंग टू हमारा ऑब्जेक्ट, तो बाय हुम वॉज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, हमने डिसाइड किया था सिंगुलर है। तो बाय हुम वॉज अ नॉवेल। फिर वर्ब फॉर्म तो बीइंग रीड। फिर बाय मी वाला तो कि भाई हु का बाय हुम कर दिया तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, वी डोंट हैव सब्जेक्ट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग रीड यस्टरडे। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का पैसिव। एक्टिव हु वाज रीडिंग ए नॉवेल यस्टरडे, पैसिव बाय हुम वाज अ नॉवेल बीइंग रेड यस्टरडे। फिर नेक्स्ट बनाते हैं व्हाट यानी कि क्या। व्हाट कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट निकला था ना, वैसे ही एक्टिव में ये नॉवेल है वो, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो निकल जाएगा। तो व्हाट फिर टू बी वॉज, सिंपल है। जब भी WH क्वेश्चन होता है उसके बाद सीधा टू बी फॉर्म लगेंगे। सो व्हाट वॉज फिर सब्जेक्ट आई, व्हाट वॉज आई हमारा वर्ब फॉर्म, रीडिंग अ नॉवेल तो वो तो हमने निकाल दिया। व्हाट है तो क्या पढ़ रहा था मैं, तो व्हाट वॉज आई रीडिंग यस्टरडे, हो गया इसका एक्टिव व्हाट से क्वेश्चन। अभी इसका करेंगे पैसिव। सो व्हाट, फिर वॉज जो है या फिर वर था, अकॉर्डिंग टू हम ऑब्जेक्ट यूज करते थे, लेकिन आज हमने यहाँ पे देखा है कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट नहीं तो किसका नंबर लगेगा, सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा नंबर आएगा वर्ब का। वर्ब फॉर्म है हमारा रीडिंग, तो
अभी बोलिए, रीडिंग है तो मैं यहाँ पे क्या वॉज लिखूं या वर लिखूं, क्या आएगा? सोचिए। अगर मैं आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपके पास आंसर होगा, अगर नहीं देखे तो कंफ्यूजन होगा। तो ऐसा ही इसलिए कहता हूँ कि आप पूरे के पूरे सभी वीडियोस देखिए। मैंने इंग्लिश ग्रामर की फ्रॉम बेस टू टॉप एंड एडवांस लेवल सारी की सारी डिटेल डाली हुई है। एडिशनली मेरी एक दूसरी यूट्यूब चैनल भी है, ये एक ही नहीं है, इंग्लिश विद दीपक ये नहीं है, दूसरी यूट्यूब चैनल है, दैट इज आइल्स विद दीपक, जहां पे मैंने सेम वे से फ्रॉम एक्सट्रीम आर्टिकल्स एबीसी से लेके एडवांस ग्रामर, और वो जो चैनल है स्पेशली आइल्स के लिए, जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं, जिसको पीआर चाहिए, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, पढ़ाई के लिए जाना है, हायर एजुकेशन, और टू गेट ऑब्टेन अ वीजा और इवन फॉर गेटिंग अ परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड ओवर देयर, दे नीड टू क्रैक द आइल्स विद हाई बैंड स्कोर, और उसी के लिए मैंने स्पेशल चैनल बनाई है आइल्स विद दीपक। तो किसी को अगर आइल्स देनी तो वो चैनल भी आप सबको रेकमेंड कर सकते हो, और आपको भी मैं कहता हूँ आप भी उस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वर्क फॉर्म पे वापस आते हैं। वर्क फॉर्म होते हैं ना दोस्तों, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्रियापद जो है वर्क फॉर्म है वो हमेशा सिंगुलर होती है, उसका हम कभी प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं जो है उसका हम हो सकता है, मैं की जगह हम हो सकता है, किताब का किताबें हो सकता है, लेकिन पढ़ना क्या होगा उसका प्लूरल? खाना, सोना, खेलना, जाना, आना, मीन्स के रीड, राइट, स्पीक, लिसन, ये सारी जो हमारी एक्शंस है यानी कि वर्ब फॉर्म है, उसका प्लूरल होता नहीं है। नॉट इवन इन इंग्लिश बट दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप देखिए, वर्ब फॉर्म का कभी भी प्लूरल होगा नहीं, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वर्ब फॉर्म ऑलवेज स्टैंड सिंगुलर। हम यहाँ पे was यूज करेंगे। what was, फिर वर्ब फॉर्म हमारा तो पैसिव है ना, तो being read, ओके, being read देखिए है ना, being प्लस V3 तो being read। फिर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में डालेंगे, being read by me yesterday, भैया मैं कल क्या पढ़ रहा था, ओके, what was I reading yesterday, कल मैं क्या पढ़ रहा था और कल मेरे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा था, ओके, ये हो गया उसका पैसिव। व्हाट, अभी देखते हैं व्हेन, यानी कि कब। हमारा जो बेस सेंटेंस है उसमें से टाइम वाला जो वर्ड है वो निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं ना तो पता नहीं होता, तभी भाई तुम पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे, कल, परसों, शाम को, दोपहर, सुबह, कब। सो व्हेन फिर टू बी आएगा, ओके, व्हेन वाज, और सब्जेक्ट हमारा आई, व्हेन वाज आई, फिर वर्ब फॉर्म रीडिंग अ नॉवेल, मैं कल नॉवेल पढ़ रहा था, मीन्स के तो मैं नॉवेल कब पढ़ रहा था, तो व्हेन वाज आई रीडिंग अ नॉवेल। इसका करते हैं अभी पैसिव, तो सिंपल है, व्हेन शुरुआत में, फिर टू बी फॉर्म वाज, क्योंकि हमारे पास तो है ना अभी ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो व्हेन वाज अ नॉवेल, फिर वर्ब फॉर्म, ओके, बीइंग एंड रीड। सो व्हेन वाज अ नॉवेल बीइंग read, फिर हमारा सब्जेक्ट, ओके, बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ी तो जा रही थी, लेकिन कब पढ़ी जा रही थी, मैं नॉवेल कब पढ़ रहा था, मेरे द्वारा नॉवेल कब पढ़ी जा रही थी। सिंपल है। फिर इसके आगे आगे देखते हैं, तो हो मान लो कि हम करते हैं वेयर, कहाँ, ओके, वेयर से अगर सेंटेंस बनाना, मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं यहाँ पे, वेयर से आपको बनाना है, करना है क्या, ये जो है ना व्हेन, इसका आपको कॉपी करना है और कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे यस्टरडे लगेगा। कैसे, कहाँ पे, तो कैसा, ये हमने लोकेशन तो नहीं दिया है ना, सिंपल है, तो एक्टिव करेंगे, वेयर का क्या होगा, व्हेन की जगह आप वेयर लगाइए। देखिए यहाँ पे वेयर, आपने अभी वेयर वाज आई रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, मैं कहाँ पे पढ़ रहा था, आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में इसे लिखिए। एक्टिव हो गया। पैसिव, सिम, व्हेन की जगह वेयर रिप्लेस कर दीजिए, तो वेयर वाज अ नॉवेल बीइंग रेड बाय मी यस्टरडे, कहाँ पे पढ़ी जा रही थी, वेयर का हो गया। ऐसे ही अगर मान लो कि
रीजन है भाई, पढ़ रहा था, क्यों पढ़ रहा था, रीजन। तो वेयर की जगह अगर हमें डालना है वाई, पढ़ रहा था तो क्यों पढ़ रहा था, तो सिंपल व्हेन की जगह वाई डाल दीजिए। कैसे, तो वाई वॉज आई रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, मैं कल क्यों नॉवेल पढ़ रहा था। ऐसा तो क्या हुआ कि मैं नॉवेल पढ़ रहा था। यार यहाँ पे किताबें नहीं पढ़ी जा रही है, हमारी एकेडमिक बुक्स है, जो हमारा सिलेबस है वो पूरा नहीं हो रहा है, और मैं नॉवेल पढ़ रहा था, क्यों पढ़ रहा था, क्या हुआ था। तो ऐसे मीन्स के वाई से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक्टिव हो गया तो वाई वॉज आई रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे। पैसिव करना है तो सिंपल व्हेन की जगह वाई वॉज अ नॉवेल बीइंग रेड बाय मी यस्टरडे, मेरे द्वारा क्यों पढ़ी जा रही थी। ये सारे सेंटेंस तो हुए सब्जेक्टिव। अभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस है इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के, जहां पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए सब्जेक्ट पहले आता है। देखिए व्हाट वाज आई, व्हेन वाज आई, वेयर वाज आई, व्हाई वाज आई, ये जो सारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे है कि जहां ये जो नॉवेल है ना, हमने यहाँ पे देखा पैसिव में हम आगे लेते हैं, लेकिन एक्टिव में भी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो इट कैन बी विच, फिर हुज, फिर हाउ मैनी, हाउ मच, ये जो सारे सेंटेंसेस है यहाँ पे ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस में भी ये जो नॉवेल वाला वर्ड है हमारा नॉवेल यानी कि ऑब्जेक्ट, उसे पहले लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस देखेंगे और कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव दोनों नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक ऐसे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे, आप लिखिए। कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कंसर्न है, प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो मेरी टीचिंग मेथड अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक, सभी लोगों तक, सभी जगह पे ये पहुंचे जिनको स्पेशली इंग्लिश सीखनी है, और वो भी परफेक्ट वे से। क्योंकि अगर आपने इस वे से इंग्लिश सीखोगे, ये एक सटीक तरीका है, ये परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश है। ऐसे मैंने भी ऐसा ही सीखा है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए, आपके इंग्लिश रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न, सॉल्यूशन के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ।